डिसीजन लेने की इच्छा रख रहे थे, उसमें अब इफेक्ट पड़ेगा। जो आज कारनामा क्या है पूरा हम डिटेल में बताएंगे, और साथ में प्लानिंग बताएंगे आने वाले वॉइस में, बच्चों का क्या प्लानिंग है, स्टूडेंट का क्या प्लानिंग है, क्योंकि ये स्टूडेंट का है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा पर हम चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी टीचर्स का बातें नहीं करेंगे, बट हाँ, जिन लोगों का सहयोग मिला है उन लोगों का सराहनीय है, जिन लोगों से नहीं मिला है उन लोग से आशाएं हैं, और वो आशाओं के साथ हम सारे बातों को रखने की कोशिश करेंगे। आप लोग इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकार से पूरी तरह से होपलेस हो चुके हैं, और ये गांधी की धरती गुजरात से आने वाले इंसान, जो कि 1913 में, जो 1917 में, सॉरी, 19 राजकुमार शुक्ला यही चंपारण से आने वाले, इनको बार बार बुलाने के बाद 1916 में, आप लोग भली बात घटना मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, आप लोग जानते होंगे, ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो इतना तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा। बार बार बुलाने के बाद ये आए हैं, 1913 से 17 से इनका स्टार्ट होता है और कंटिन्यू, और ये वर्तमान समय तक आप जो भी हम देख रहे हैं स्वतंत्रता इस आदमी ने रहा। लेकिन आज वही एक सरदर्द बन गया है, ये भी एक गुजरात का ही है, मनु भाई चेयरमैन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रंगा सियार की तरह से कभी रंग बदलते हैं, ये है रंगा सियार। अगर आपको लग रहा है गलत तो आप लोग बताइएगा। ये रंगा सियार की तरह कब ये गिरगिट बदलेंगे, कब क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे भी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर आएगा एसएससी लेवल, ग्रुप डी के लेवल का क्वेश्चन, और ये कब चेंज हो जाएंगे कोई इनका भरोसा नहीं है। दूसरे को बोलते हैं रंगा से यार, किसी और पर हस्तक्षेप उठाने से पहले खुद का एक जमीर देखना चाहिए। और आज के समय इसे बिहार से बाहर निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, लात मार करके बताया जा रहा है कि यहाँ से निकलो। बिहार की जनता बोल रही है, बिहार की सरकार को फ़ायदा होगा, बिहार के गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, उन माफिया लोगों को फ़ायदा होगा, उन ऑफिसर को फ़ायदा होगा शायद इनसे, बट स्टूडेंट के हित में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जब से अतुल प्रसाद जी गए हैं, अतुलनीय पर काम करके गए, 2 साल 3 साल जब तक वो रहे, 68 69 अच्छे से पेपर हुई। बीपीएससी के TR1 TR2 भी पेपर बिना लीक का सारा संपन्न हुआ। इंटरनली क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई डोंट नो, गवर्नमेंट को पता करना चाहिए सारी चीज़ें। बट जब से ये चेंज होकर के अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम नहीं किया है। अगर किए होते तो शायद इतना जवाब, इतने लोग सड़क पर ना होते, शायद इतने लोग 7 8 दिन से आंसर पर न बैठे होते हैं, शायद आज सोनू हमारे बीच में होते। उनके मौत का जिम्मेदार कौन है? उनका अगर यहाँ से जा रहा है, इस सिस्टम पर विश्वास होपलेस हो चुका है, सभी लोग, आशा नहीं है, कोई आशा नहीं। इन सभी लोगों से आशा करना ही मूर्खता है। ये कर्जन की तरह डिवाइड एंड रूल पहले खेला गया, 12,000 लोगों को अलग कर दिया गया। अगर आपके पास पुख्ता सबूत नहीं था, आप टाइम देते, लोग बच्चे मांग रहे थे, आप लोग से समय मांग रहे थे कि कुछ दिन दे दीजिए ताकि 80,000 लोग फॉर्म भी भर पाएँ, और अपने समय का उपयोग कर करके आप अच्छे से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएं। लेकिन आनंद फानन में आपने किसी को फ़ायदा दिलाने के लिए आप करोड़ों रुपया जो आप घोटाला करने जा रहे हैं, सीधे शब्दों में ये निकल के आ रही है, लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। और मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ये कहाँ से उठ रही है सारी बातें? कहीं ना कहीं ये धुआं है, तभी तो ये सारे आग देखने को मिले, कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, कहीं ने आपसे आपने पैसा ले रखा है, उनका प्रेशर बना हुआ है, या फिर गवर्नमेंट का प्रेशर है, किसका प्रेशर है आप लोग बताइए। आप बताइए। ये पार्टीशन ऑफ हुआ था हिंदू मुस्लिम के लिए, और ये कहना, इनका कहना था कि करजन का, कि हम इतने बड़े शासन को चला नहीं पाए थे। और आज जो पार्टीशन कर रहे हैं स्टूडेंट के बीच में, क्या है? आपसे पूछना चाहूँगा, आप इसका जवाब दीजिए आकर के। इतने संवैधानिक आप, ये ही नहीं है कि जीवन पर्यंत आप इस पद पर बैठे रहेंगे और हमेशा रहेंगे, और आपकी जीवन बहुत लंबी है, ऐसा होने वाली भी नहीं है। कुछ समय के लिए आप ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य निभाइए और चलते बनिए। नथिंग इज परमानेंट। आप आज हो, कल नहीं रहने वाले हो, ये आप निश्चित पूर्वक आप जान लीजिए। और एक बैड न्यूज और निकल के आ रही है, आप लोग के जो टीचर्स या स्टूडेंट कह सकते हैं, वो भी एग्जामिनेशन देते हैं आप लोग के, ये रोहित सर को जो है अगवा कर लिया गया। वर्तमान का अभी करंट न्यूज है, इन्होंने अब पुलिस उठा कर ले गई है, या फिर कोई माफिया लेकर उठा कर ले गया, या स्टूडेंट्स कौन ले गया है इसका अभी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है, बट इनको उठा के ले गया था। और इन लोग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आज के डेट में जो है यानी कि जब ये शांतिपूर्वक अपना बातें कर रखने की कोशिश किया गया था, इनको मार के भगाया गया। दे सकते हैं, लोकतंत्र ही है, लाठी तंत्र है। शांतिपूर्वक बैठे आपका बीपीएससी अधिकारी को बर्बरतापूर्वक लाठी मारना शर्मसार है। देख सकते हैं बच्चे सर आपका शांतिपूर्वक अपनी बातें रख रहे हैं, और यहाँ लाठी चार्ज कर दिया गया। सब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर गोल लग रहे हैं, ये रोहित सर, यहाँ देख सकते हैं ये रोहित सर है, और आपका हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं।
और सभी को लाठी मारना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। रोहित सर को भी ये पीटा जा रहा है। इनको अभी अगवा कर लिया गया है। उनके बातों को किस तरह से कुचला जाए, ये इनका मकसद है। और इन पर संजीव कुमार जो है, और ये देख सकते हैं। आप सभी लोग से आग्रह करना चाहूँगा, चाहे 10th में आप पढ़ते होंगे, 12th में पढ़ते होंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ते होंगे, आने वाले भविष्य आपका भी यही होगा। 10th बोर्ड में आप हो, 12th बोर्ड में हो, आप समझ लीजिए अभी आपका 27-28 तारीख, आज आपका 26 तारीख है। मान लीजिए 5 दिन आपने पढ़ाई नहीं किया और ये पवित्र हो गई बीपीएससी, तो आपका जीवन कैसा होगा। 7 दिन अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, सभी कोचिंग संस्था वाले, चाहे पटना से हो या बाहर से हो, दिल्ली से हो या कहीं से भी, पूरे देश से आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं। आप लोग 5-10 दिन आप निकालिए, समझ लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अपनी बातें रखने जा रहे हैं, कहीं आप टहलने जा रहे हैं, आप एक कुछ चीज़ों को सही करने जा रहे हैं, ये आयोग को पवित्र करने जा रहे हैं। अपना समय निकालिए, सब कुछ छोड़ कर करके आप अपने जो भी निजी काम कर रहे हैं वो करते रहिए। 2-4 घंटे के लिए निकलिए और इसको पवित्र कर दीजिए। पूरे जनमानस से हम करना चाहेंगे। 10th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी का फॉर्म भरा होगा आप लोगों ने। आप लोग अपनी बातें रखिए, नहीं ऐसा करेंगे कल के डेट में, कल दरोगा के फिर आपको आएगा भर्ती, उसके लिए अलग फाइट कीजिए। फिर अभी रिसेंटली आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, ईसीएल के लिए आपने 3 दिन किया और सरकार बातें मानी, फिर कल के डेट में कुछ और भी हो सकता है। ये देख सकते हैं, ये सारे बर्बरता का ये प्रतीक है। गगन सर जो है आपको मैथमेटिक्स के टीचर है, ये देख सकते हैं। आज बिहार में रोजगार बांट दिया गया, शांतिपूर्वक धरना दे रहे छात्रों को इस तरह से प्रकार बर्बरता है। मांग करना, सहमति और सहमति व्यक्त करना, ये संवैधानिक अधिकार है। ये बच्चे क्या है, अपना संवैधानिक अधिकार मान रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी का आपका जो है अधिकार है कि सभी लोग को समानता का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले। यहाँ पर कहाँ से समानता आप दे रहे हैं। सिर्फ इनका क्या करना है, सिर्फ एक मुद्दा है, री एग्जाम, सबको एक प्लेटफॉर्म दीजिए। लेकिन आप लोग प्लेटफॉर्म देने से क्यों आप आगे जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला है, आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप नहीं बता रहे हैं, या कहीं से करोड़ों रुपये आपने ले रखा है जिसको जवाब देना होगा। इन सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिन्होंने ये दे सकते भी मारते अपने बातें रखने के। रंगा सियारीन पर भी आरोप लगा था, ये अपने बातें रखने की कोशिश कर रहे थे। और इनसे करना चाहिए, इनके क्वेश्चन से 30-30 क्वेश्चन आपको मैंने ही बताया, आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजा गया। क्वेश्चन इनका लड़ा है कि इन पर क्वेश्चन करने से बेहतर है जहाँ से क्वेश्चन आए, जो रूट कॉजेज है उसका आरसीए आप लोग कर रही है कि उसका रूट कॉज कौन है, कहाँ से सेंटर से उठाया गया, किस क्वेश्चन से उठाया गया, कहीं यहाँ से उठाया गया, क्या है, क्या रीजन्स है। ये आयोग का जिम्मेदारी है, आयोग की जिम्मेदारी है। आप लोग जांच कीजिए कहाँ से ये निकला है क्वेश्चन। क्यूआर कोड एफ सेट वाले के साथ ज़्यादा आपने किया है कि उसके सामने ही आंसर दिया गया। आप ये दे सकते हैं कि ये ऐसे प्रूफ आप बच्चे दे रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया एफ सेट वाले के साथ आंसर आपको जो मिल रहा है, आपका सामने क्यूआर कोड दिया गया है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। आप क्यों नहीं पूरा इसका सबूत दे रहे हैं। ये खेल मुद्दा नहीं है, मुद्दा से भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक डिमांड है, राइट टू इक्वलिटी। आप सभी लोग को समानता का अधिकार दीजिए। समानता एक ही तर्ज पर मिलेगा जब सभी लोग को समान क्वेश्चन मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, एक शिफ्ट में मिलेगा, एक समय में मिलेगा, ना कि 12,000 को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, 3 लाख और बाकी लोगों का अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। समानता का अधिकार यहाँ पर हनन हो रहा है। यही के लिए, इसी के लिए लगातार 8 दिन से 9 दिन से बच्चे अपनी बातें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा, रोहित सर या इनसे लोग जो अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ गलत है, उनको क्यों उठा लिया जा रहा है, उठा करके पुलिस या कहाँ पर रखा गया है, पीएमसीएच या कहाँ पर डाला गया, क्यों उसका सबूत नहीं दे रहे हैं। वो कौन है, पुलिस जो है सिविल ड्रेस में आकर के, उस सिविल ड्रेस में पुलिस है या कौन है, आपको उठा करके ले जाई जा रही है, लगातार ही नहीं जा रही है। इनका क्या गलती है, अपनी बातें सिर्फ बोले समानता का अधिकार। ये मजदूर के बेटे हैं, आपका किसान के बेटे हैं, वो हटने वाले नहीं हैं। आप जितना डंडा चलाएंगे और मजबूती से आपके विपक्ष में आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा यहाँ पर, क्रिया तथा प्रतिक्रिया आपको जो है समान और जोर से लगेगी। आप जो इन्होंने कभी स्टूडेंट ने कोई भी हाथ नहीं उठाया, किसी को गला सिकवा नहीं बोला, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, नेता सामने वाला हो कोई भी हो, सबको गोड़ पैर लग करके अपने हाथों जोड़ करके वो बोल रहे हैं आइए मेरा समर्थन दीजिए, मेरी बातों में अगर कोई गलती है तो आप सबके बात कीजिए। चेयरमैन क्यों आके बातें नहीं कर रहे हैं।
और ये सो कॉल्ड नोटिस आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी और को दिखाइएगा। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो छोटे बच्चे को आप धमकाइएगा कि इसको नहीं देंगे तो तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चे को जितना दबाइएगा उतना और ज़्यादा आपके खिलाफ आएगा, जवाब आएगा। और भी मुद्दे हैं जिस पर बातें करना चाहूँगा, और इन सारे चीज़ों को आप जागरूक करने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो स्टूडेंट, आप सभी लोग एक समान हैं। आने वाले भविष्य में एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा आंदोलन में, जो कि मात्र 7-8 साल 9 साल का बच्चा है। आने वाले सोचिए उसको 10 साल के बाद 15 साल के बाद क्या भविष्य होगा। इस तरह के आयोग अगर रहेंगे और इस तरह के भ्रष्ट और चोर लोग होंगे तो किस तरह से आप आशा करेंगे कि आपकी अच्छी सी आने वाला भविष्य होगा। इस तरह से डिवाइड एंड रूल खेलने वाला और ये मानसिकता वाला रंगा सियार सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलेगा और विज्ञप्ति कुछ और आएगा। इन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ, विचार करता हूँ, सोचता हूँ, और आया रिजल्ट कुछ और। नॉर्मलाइजेशन होगा, इन्होंने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी के लिए 6 दिसंबर में आंदोलन किया गया था। और फिर ये बोलते हैं कि मैंने कब बोला। लोगों ने, स्टूडेंट ने फैलाई ये बात, टीचर्स ने फैलाई बात। बात आपसे आई, शुरुआत आपसे हुई। रूट कॉज एनालिसिस अगर आप करेंगे, आरसीए करेंगे, तो आप पर्सन है, यू आर द पर्सन, आप दोनों पर्सन है। रंगा सियार की तरह आप बदलना, गिरगिट की तरह आप, भेड़ियों की तरह जो रंग बदलने वाले इंसान हैं आप हो। खुद का चेहरा आप एक बार देख लो कि किस तरह दिखते हो। इसका चेहरा कर्जन से मिलाओ तो कैसा लगता है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार देख लो भाई बंधु। ये देखो और ये इसको देखो, दोनों का, और ऊपर का चेहरा देखो और यहाँ देखो, कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये है रंगा सियार। अगर आपको लग रहा है आप रंगा सियार नहीं हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, अपनी बातें रखिए, अपने सारे उन स्टूडेंट से बात कीजिए, उनके प्रति पक्ष या पक्ष की बातें जो भी आप करना चाहते हैं, या कहाँ से आपने करोड़ों रुपया लिया है, 500 करोड़ 600 करोड़, उनका प्रेशर कहाँ तक आपका बना हुआ है बताइए सीधे सीधे। भाई नहीं कर सकते हैं, मेरे पास प्रेशर बना हुआ है, मुझे ऑफिसर के बच्चे को ऑफिस जॉब देना है, तुम किसान के बच्चे हो, किसानी करो जा करके। तुम ठेला चलाते हो, ठेला चलाओ, ऑटो चलाते हो, ऑटो चलाओ, नहीं फॉर्म भरो, क्यों फॉर्म निकाले हो। 80,000 लोगों को नहीं फोड़ा, नॉन सीरियस थे, आप भी नॉन सीरियस हो। मुझे वो 2,000 लोगों को जॉब देना है, जहाँ से मुझे पैसा आ रहा है, सीधे साथ तुम बोलो ये पैसे लेकर के मैं जाऊँगा स्वर्ग में, वहाँ पड़ियाँ खरीदेंगे, यहाँ पर वो ऐश मौज करेंगे। ये जो मृत्यु लेंगे तो इसके कब्र में, इसके अब जब इनका जनाजा जब उठेगा तो उसमें पैसे खर्च होंगे। आप साफ साफ बोले कि मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं बताते हैं। आपके साथ और भी पैसे चंदा ले करके, चाहे कहीं से भी हो, 1-1 2-2 रुपये जमा करके आपको और पैसे दिए जाएंगे। अपनी पूरी बातें रखिए, आपके दर्द को समझते हैं सर, आपके दर्द को समझते हैं। बहुत मुश्किल से आईएएस ऑफिसर कोई बनता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट लेकर के, या फिर कहीं से आपने, कहाँ से आपने, कब बना है, क्या है, आप पूरे हिस्ट्री, अपना हिस्ट्री बताइए कि आप कितने महान इंसान हैं। मैं आपका तान से बोल रहा हूँ, और साफ साफ तुम बोलिए आप बहुत बड़े महान इंसान हैं, और किसी से आपका, मेरा व्यक्तिगत आपका कोई भी नहीं है, प्लस माइनस कोई भी नहीं है, कोई भी आपको मतभेद नहीं है हमारे। लेकिन इतने सारे स्टूडेंट लोग आकर के अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सुनना तो कहीं ना कहीं कर्जन के जैसा आपका वेशभूषा और आपके विचार भी मिलते हैं। और ये बर्बरता बहुत ही लोकतंत्र में देखने को मिल रहा है। आने वाले हो सकता है कि आपका, जब नीतीश कुमार जो पलटी मारेंगे, तो हो सकता है आपका मोदी सरकार भी जा सकती है। वो कब कुर्सी से छोड़ देंगे किसी को वो भरोसा नहीं है, कब क्या होगा किसी को भरोसा नहीं है। तो आप लोग को भली बात ही पता है, 2 लोगों के कारण आपका गठबंधन की सरकार है। तो मोदी जी तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, आपका ये व्यक्तिगत राय नहीं, स्टूडेंट के हित में राय है। बीपीएससी के आने वाले भविष्य का इतिहास लिखे जाएगी तो इन सभी लोगों के साथ। सोनू जैसे कई ऐसे टीचर हैं, रोहित सर हो गए या फिर रहमान सर हो गए, खान सर, वो अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कल के डेट में एक और इम्पोर्टेंट डेट रहेगा। कल सभी लोग पटना में या आसपास के, या जहाँ भी आप हैं, पूरे बिहार में या पूरे इंडिया से, 5 दिन मत पढ़ाइए। मेरा कहना है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप सोनू कुमार या कई ऐसे स्टूडेंट के यहाँ अब छात्र हित में अगर बातें करते हैं, जो भी सो कॉल्ड आप बोलते हैं मैं कम पैसे में 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 5000 में मैंने कोर्सेज दे दिया है, वो सराहनीय काम है, आपने बहुत अच्छा काम किया। इतने कम पैसे में बीपीएससी लेवल जैसा, आज से 5 साल पहले, कोविड से पहले, कोई भी कोल क्लासेज नहीं हुआ करते थे। मैं भी अगर सर्च करने गया था, मेरी कैपेसिटी से बाहर थी कि मैं 2 लाख 2.5 लाख पे करके नहीं कर सकता था। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन होने के कारण, यूट्यूब और सोशल मीडिया आने के कारण ये सारी चीज़ें मिल रही है। कई ऐसे स्टूडेंट निकल करके सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं, जिनके पास पैसे कुछ भी नहीं है और मेहनत के बल पर वो सफलता पाए हैं।
SDM, DSP, IAS, IPS सारे बनने की कोशिश कर रहे हैं और बन भी रहे हैं। री एग्जामिनेशन होगा और ये आपका लोकतंत्र है, ये आपका आपका बापोती घर नहीं है, बाप का घर नहीं है जो आपसे मांगा जा रहा है कि अपने बाप का एक कट्ठा लिख दो, एक 2 कट्ठा लिख दो, या फिर 2 रुपया मुझे चंदा दे दो। वो आपका घर नहीं है। आप परमानेंट नहीं हो रहे हो प्रमाण के आपको मानो भाई जी आपके यहाँ पर हमेशा जीवन पर्यंत यहीं पर रहने वाले हो। नथिंग इज परमानेंट, आज हो कल नहीं यहाँ पर रहोगे निश्चित तौर पर। शायद ये पोस्ट पर भी नहीं रहोगा, शायद इस दुनिया में भी नहीं रहोगे, लेकिन ये लोकतंत्र, ये जनता आने वाले समय में भी रहेगी। और इंडिया को अगर लोकतंत्र के सहारे जिंदगी रहना मतलब जिंदा रहना चाहिए तो ऐसे लोगों को मुंह पर तमेचा मार करके, जूता मार करके बाहर करना चाहिए। आज से ठीक गांधी जी पहले बोले थे, ऐसे अंग्रेज लोगों को भगाने से क्या फायदा। उसी लिवाज में उसी लिवाज में काले लोग आपके सामने अंग्रेज की मानसिकता लेकर के बैठे होंगे। ये व्यापारी लोग हैं, ये सिंपल भाषा में कहूँ, ये व्यापारी बिजनेसमैन है। इनको कोई मतलब नहीं आपके इमोशन से, इमोशनल ड्रामा से। ये आपके हाथ पैर टूट जाता है, आपके जान चला जाता है, स्टूडेंट के बच्चों का ज़िंदगी खराब हो जाता है, उनसे इनको एक रत्ती भी नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। एक रत्ती भी, एक पैसा भी इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बिजनेसमैन है, इनको सिर्फ ये मकसद होता है कितने करोड़ रुपए आ रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं इनके अकाउंट से। सारी बातें रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लानिंग आपको बताना चाहूँगा, किसी को बिना बताए, चाहे मोदी जी हो या फिर नीतीश कुमार जी हो, सोशल मीडिया हो, आप बच्चा से लेकर के आप ऊपर तक, जब तक जितने लोग जीवित हैं सभी लोग तक ये बातें पहुँचाइए और उसको शुद्ध कीजिए। तभी बीपीएससी शुद्ध होगा। आने वाले भविष्य में ऐसे कई ऐसे संस्थाएं हैं, SSC हो, रेलवे हो, या फिर आपका अदर PCS हो, UPPSC हो, MPPSC हो, अदर संस्थाएं भी धीरे धीरे नीट का एग्जामिनेशन हो या कहीं भी हो, वो भी पवित्र होना शुरू हो जाएगी। चंपारण की धरती से आपका जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया था और आज़ादी हमें मिलाया था, आज़ादी। और ये बिहार की धरती है, शायद इसकी शुरुआत यहीं से लिखी होगी, शायद यही पटना से लिखी होगी, और यहाँ से फिर से ये सारी संस्थाएं शुरू पवित्र होगा। आने वाले 5 साल 10 साल के बाद या कई सालों के बाद आपको देखने को मिलेगा इस तरह से पेपर लीक या फिर धांधली करने वाले लोग शायद कम मिले या ना मिले, शून्य हो जाए। जो कि शरीर सारे जो जितने लोग मेहनती हैं, जो उसके हकदार हैं रियल में, जो मेहनत करके जाएं, उन लोगों को मिले। बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे, कई और ऑप्शंस हैं। और आग्रह करूँगा अभी आप सभी लोग स्टूडेंट से, निगेटिव होपलेस मत होइए। कई लोग का मैसेज कॉल आना शुरू हो गया, सर मेरी ज़िंदगी की आशाएं ख़त्म हो गई, लास्ट ऑप्शंस था, अब क्या करें, आशाएं ख़त्म हो गई। रीज़न क्या है? आयोग है, इस पर बैठे लोग कुछ चंद लोग हैं जो कि चटोरता चाटते हुए ज़िंदगी चाट दी जाती है। उनकी आंखों में शर्म नहीं है, आंखों में वो नहीं है कि आकर के किसी भी कहीं भी जाकर के अपने आप को बोल सके। खुद क्या है ना, वो देखेंगे खुद का चेहरा, वो लात मारने को मन करेगा। इन्हें आप स्टूडेंट से सिर्फ बोलना चाहूँगा, निगेटिव मत अपने विचार लाइए। सिर्फ एक ही ऑप्शंस नहीं है, आपके DSP है, आप DSP नहीं बने तो आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं होगी। आप अपने माता पिता को देखिए, जिन लोगों ने आपको जन्म दिया, जिनको आशा है, आप कल के डेट में कुछ भी नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा निगेटिव अगर कुछ हुआ, अगर आपका कहीं भी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, रेलवे में नहीं हुआ, SSC में नहीं हुआ, BPSC में नहीं हुआ, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे। इतने सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा, आप एक अच्छे शिक्षक बन जाओगे। कई लोग हैं शिक्षा दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, चाहे खान सर हो, रहमान सर हो, खुद का सिलेक्शन नहीं ले पाए, लेकिन कई ऐसे IAS ऑफिसर, कई ऐसे वो सारे पद जो है, दरोगा है, बनाने के काम कर रहे हैं। आप शिक्षा दीजिए, शिक्षा का काम कीजिए, कहीं भी आप जाकर के अच्छे से पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप उस लायक भी नहीं बने, शिक्षा देने लायक भी आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग है, तो आप टीचर्स, आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए वो भी लायक नहीं बचे, तो आप चाय का थप ले जा लीजिए, चाय वाले चाय का थप लीजिए, टी का आप स्टॉल डाल लीजिए, आप फल बेचिए, किसानी कीजिए, जो करते हैं वो कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप अपने माता पिता के सामने तो रहेंगे, जीवित तो रहेंगे। सबसे बड़ा कष्ट होता है ज़िंदगी में, अगर कोई कुछ कष्ट है तो अपने मुँह उस माता पिता को, अपने बच्चे का सब उठाना और ये धरती पर चला जाना। वो सारी चीज़ें मैंने देखा है, झेला है, उन सारे कष्टों को मैंने सहा है, तो वो अपनी बातें में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को भी, कोई भी माँ बाप को नहीं है, सबसे बड़ा वो दुख का दिन होता है। तो अपने माता पिता के लिए कुछ मत निगेटिव सोचिए, सारे निगेटिव विचारों, इस आयोग पर विश्वास मत कीजिए, किसी पर विश्वास मत कीजिए। भगवान जो भी आप मांग रहे हैं, किसी पर विश्वास मत कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। कुछ इसमें हो गया तो ठीक है,
ईमानदारी पूर्वक अपना काम करेंगे। यहाँ भी जाने के बाद ये नहीं कि आपको मलाई मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अपने जो भी पोस्ट मिला है उसके बाद आप मेहनत करेंगे, चाहे आपका टीचर्स में हो, बीपीएससी में हो, डीएसपी बने, एसडीएम बने, या फिर आप कुछ भी बन सकते हैं कलेक्ट्रेट में। आप ईमानदारी पूर्वक करेंगे। और वहाँ जितने लोग भ्रष्ट, जो जनरेशन गैप हुआ है, ईमानदार लोग नहीं हैं। आप प्रीवियस जो जनरेशन देखेंगे कर्जन के समय में, या फिर आपका आप देखे होंगे एच के समय, मैंने बताया कई चीज़ें चेंजेज हुई थी। कई चीज़ें चेंज हुई इसलिए हुई थी, उन सभी लोग को वही ट्रेनिंग मिलता है कि कितना पैसा खवाया जाए। ये जनरेशन गैप है, बहुत सारे जनरेशन गैप है। इन लोग को ट्रेनिंग मिला था कर्जन जैसे लोगों को कि कितना ज़्यादा लूट सकते हैं। देख सकते हैं ये आपका उठाया गया क्वेश्चन। 1900 पार्टीशन ऑफ बंगाल का ये सूत्रधार है लॉर्ड कर्जन, खुद को लॉर्ड बोलता है, लॉर्ड नाम का कुछ भी नहीं है इसमें। कोई भी आपको ड्यूरिंग द आपको देखते हैं वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहता है। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट प्रोविजन ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये खुद बोलता है कि प्रशासन चलाने में हमको दिक्कत हो रही है। ये प्रशासन चलाना नहीं चाहता था, ये चाहता था डिवाइड एंड रूल खेलने के लिए। और आज के समय भी यही उसका है अलग रूप। ये गोरे लोग चले गए, इसके अलग रूप ये सब है। ये सब नहीं, ये लोग हैं। आप लोगों को बड़ी बात ये बैठे हुए हैं। अगर आपको लगता है आप कर्जन नहीं है, आप आकर के बच्चों के हित में आप बातें कीजिए। हर एक नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे, बार बार आप बोलेंगे ये स्टूडेंट के हित में बात करते हैं। ये देखिए, अभी मैंने आपको सामने दिखा रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये देख सकते हैं, अभ्यर्थी के हितों को ध्यान रखते हुए, ये कभी भी हितों के ध्यान रखते हैं। आप 7-8 दिन से बच्चे मर रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, होपलेस हो चुके हैं, पीएमसीएच में भर्ती हो रहे हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं। आपने हित पर बातें किया और भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसको कहते हैं तुगलकी फरमान। एक और विज्ञप्ति जारी कर दिया, केस कर रहे हैं उल्टा। आपने जब आपने देखा होगा इस सारे वीडियोज को, तो उसमें क्या बोल रहे हैं पुलिस अधिकारी जो आपका जो एसपी डीएसपी कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जूठा मूठा केस लगा करके 10 केस और लड़ डाल करके पूरा ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। ज़िंदगी तो ऐसे भी ख़राब हो रही है महाशय, ज़िंदगी तो ऐसे भी ख़राब आप लोगों ने कर दिया है। 10-20 क्या 50-100-200 केस लगा दो, फिर से कोई भगत सिंह निकलेगा आपके बीच में से, फिर यहाँ से कोई भगत सिंह निकलेगा, फिर कोई सुभाष चंद्र बोस निकलेगा और आज़ादी फिर से एक बार मिलेगी। गोरे लोगों से आज़ादी दिलवा दिए गांधी जी ने, जितने भी लोगों ने दिया उनका शुक्रगुजार है। अब कुछ और लोगों की ज़रूरत है, ताकि इन काले जो है चमड़ी और टाई सूट में पहने हुए इन सभी लोगों से आज़ादी चाहिए। ये मानसिक रूप से जो अभी है अंग्रेज अभी भी बना हुआ है, इन सभी लोग से आज़ादी कब मिलेगी? आई डोंट नो, यू विल हैव टू टेल मी। पता नहीं कब मिलेगी। आप लोग बताइए कब मिलेगी, आप लोग बताइए कब तक मिलेगी, कब तक हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा, कब हमारे आने वाले जनरेशन्स आप लोग को एक जो है स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। जहाँ भी जाएँ सफाई से आप, चाहे रेलवे हो, डिपार्टमेंट हो, एसएससी हो, बैंक हो, सभी जगह ईमानदार आपको काम करने वाले मिले, ताकि सारे काम भी आपको जल्दी में हो, तेज़ी से हो और स्वच्छता से हो, ईमानदारी पूर्वक। पता नहीं कब। इसकी भी हमारे आप आज़ादी की डिमांड है, सरकार चेंज करने की डिमांड है। अब सरकार चेंज होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता ही शासक होता है, जनता सबसे बड़ा चीज़ होता है। और ये चेंज आने का समय आ गया। ये बिहार की धरती कुछ और मांग रही है। ये बिहार की धरती, ये इंडिया की धरती, भारत की धरती कुछ और डिमांड कर रही है। यहाँ से आपका बिल्कुल फूटा जा रहा है। मैं आग्रह कर रहा हूँ आप सभी लोग से, खुद के भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, जिसे कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार, माता पिता एक पेड़ को लगाते हैं, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारे आने वाले भविष्य को छाँ देगा। वो छाँ आने का समय आ गया। वो पेड़ बीज लगाने का समय आ गया। ये बीज ही मान लीजिए, शायद ये बीज का फल 2 साल बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, लेकिन बीज लगाने का समय आ गया। आपके मन मस्तिष्क में हम बीज आज आप रोपना चाहते हैं, आप सभी लोग को आप रोप लीजिए। आने वाला समय आएगा जहां आप 130-59 अभी देख सकते हैं, फोर्थ स्तंभ कहलाने वाले जो प्रेस विज्ञप्ति या जो बिकी हुई जो है सारे सोशल मीडिया, चाहे आप कोई भी मीडिया कह सकते हैं, वो बिकी हुई है पूरी तरह से। आपका है कई ऐसे जो हैं लोग मीडिया या फिर आपके जो है यूट्यूब के माहौल में है अभी, इस कारण से आप लोगों को तो बातें भी पहुंच पा रही है। अगर आप सोचिए ये घटना अगर कुछ साल पहले या 5 साल पहले, 10 साल पहले घटित होती तो शायद आपको पता भी नहीं चलता, कई लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ यूट्यूब के कारण, कुछ और भी
FB और सोशल मीडिया के कारण आप लोग को जानकारी मिल पा रही है। और लोग आज यूट्यूब पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं रेदर देन कि आपका टीवी पर जो है सो कॉल्ड विश कन्या आकर के आपकी बातें पर बोल रही है। विश कन्या हो, कन्याएं हो, जो कि बिकी हुई आपका जो मीडिया है, जो कि सिर्फ एक पक्ष में अपनी बातें रखने की कोशिश करता है। मैं एक एक बातें बोल रहा हूँ। स्टूडेंट से सिर्फ बार बार आग्रह करूँगा, नेगेटिव मत होइए, इन सब पर विश्वास मत कीजिए, अपने मेहनत कीजिए। हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो और अच्छा है, कोई और अच्छा काम करेंगे। आपने APJ अब्दुल कलाम की कहानी सुना होगा। 8 बच्चे का सिलेक्शन होना था, पायलट बनने की इच्छा था इनका, पायलट बनना नहीं हो पाया, सिर्फ 7 बच्चे का सिलेक्शन हुआ और ये 8वें रैंक पर रह गए। कुदरत को, अल्लाह को, भगवान को, जो भी आप मानते हैं, कुछ और मंजूर था और कुछ और करके चले गए जी अब्दुल कलाम। शायद शायद कुछ और डिमांड कर रहे हो कोई नेचर या कुदरत, या आपसे कुछ और डिमांड कर रही है, बस हिम्मत मत हारिए। आज सोनू कुमार जो हिम्मत हार करके इस दुनिया को चले गए, सोचिए ये तो खुद तो चले गए, साथ ही साथ अपने साथ कितने लोगों को, इनके माता पिता के साथ क्या गुजरेगा। और वो इस सिस्टम से ये आशा ही नहीं रखते, होपलेस ना होते, आशा ना रखते और अपने आप पर आशा रखते, खुद पर विश्वास करते, एक बार और ट्राई करते, 2 बार और ट्राई करते, 3 बार और ट्राई करते। मान लीजिए BPSC में नहीं होता, कहीं और नहीं होता, तो एटलीस्ट वो माता पिता के लिए तो जीवित रहते, कुछ तो करते, चाय का टफली डालते, आपके ठेला डालते, या फिर आपके किसानी करते, कुछ तो करते। सोनू कुमार नहीं बनिए आप लोग से सिर्फ ये आग्रह करना चाहूँगा, अपने माता पिता को देखिए और किसी को मत देखिए। आग्रह है आप लोग से, रिक्वेस्ट है, मेरा भाई बंधु जो जितने भी लोग हैं, छोटे भाई बंधु आप लोग होंगे या फिर कई लोग मेरे से बड़े होंगे, बस यही है रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट आप लोग से, 2 4 5 दिन मत पढ़िए, पवित्र कर दीजिए इसको। BPSC को पवित्र होगा और भी लोग पवित्र हो जाएंगे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये शिक्षा माफिया है या फिर जो सेटर लोग होते हैं, वो सभी जगह करते हैं, वो एक जगह गंदगी नहीं फैलाते हैं। BPSC जगह सिर्फ वो गंदगी नहीं फैलाएंगे, वो SSC में भी सेटिंग कराते हैं, रेलवे में भी सेटिंग कराते हैं, 5 लाख में बिहार टीचर्स में भी सेटिंग हुई है। वहाँ भी, वहाँ अलग अलग दाम में होता है, अलग अलग लेवल होता है इनका। एक प्रो लेवल, आप लोगों ने फ्री फायर या फिर गेम खेला होगा, लेवल अप हो गया इसका, लेवल आपका है। रेलवे का अलग लेवल है, RRB का अलग लेवल है, SSC का अलग लेवल है, इसके लिए अलग चार्जेस है। BPSC का अलग चार्जेस है, BPSC टीचर्स के लिए अलग चार्जेस है, PCS अधिकारी के लिए अलग चार्जेस है। आज तक का मेरे से आपका देख सकते हैं, कई ऐसे नेतागण इसमें जुड़े होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स, ग्रुप D से लेकर के बड़े बड़े, इसका लेवल होता है। ये लेवल 4 के है, हो गया लेवल, बताया जाता है ना कि ग्रुप D का लेवल है, ये लेवल कहीं और है उन लोग के लिए। शिक्षा जिसे कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता, ये शिक्षा माफिया जो है, आप लोग से जितने लोग BPSC की तैयारी आए हुए टीचर्स या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आपको जो पढ़ते हैं, हम लोग पॉलिटी पढ़ाते हैं, मैथ, इनका अलग ही कोर्सेज होता है, वो करना एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत ही गंदी स्थिति है। आप लोग अभी नहीं जागिएगा तो शायद आने वाले भविष्य में आप तो रोइएगा ही, आप साथ ही आपके आने वाले जनरेशन भी रोएंगे। पवित्र कर दीजिए BPSC को, और साथ ही साथ रेलवे, SSC और जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी PCS हैं, वो भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि एक ही होता है, कहीं ना कहीं एक गिरोह होता है, इसका चेन होता है, लेवल 1 2 3 इस तरह से चलते रहता है, और लेवल 2 में आकर के फंस गया है, कहीं होकर के फंस गया। नेक्स्ट, करोड़ों का धंधा है, सिर्फ एक लोग को मलाई खाने नहीं देंगे। जो मेहनत कश लोग हैं, एक एक नियम और भी बना लीजिए, यहाँ पर जो 500 1000 2000 5000 जो भी जमा हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठा मत बैठिए, एक शिफ्ट में मत बैठिए। जरूरी नहीं आप 16 18 घंटा बैठिए यहाँ पर, या पूरा 24 घंटा मत बैठिए। कुछ लोग आमड़ा अनशन पड़े, कुछ लोग बैठ चुके हैं कि जब तक ना विज्ञप्ति आ जाए री एग्जामिनेशन का, वो आना तय है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। सरकार आज माने, कल माने या अगले साल माने, अगले साल यानी कि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों में आपका 2025 आ जाएगा, तो आपको विज्ञप्ति आएगा आपके पक्ष में। ये आशा रख करके सर्कुलेट कीजिए अपने मन मस्तिष्क को। 4 घंटे 5 घंटे के लिए कुछ और लोग लीड कर रहा है, मान लीजिए आज राम कुमार लीड कर रहा है, कल श्याम कुमार लीड करेगा, कुछ 5 घंटे शिफ्ट बना दीजिए, उसको पता ही नहीं चलने दीजिए कि एग्जामिनेशन ये लीड कौन कर रहा है, क्यों आज रोहित सर को उठाया गया, रोहित सर एक चेहरा बन के क्यों आ रहे हैं। चेहरा चेंज कीजिए,
आप लोग से आग्रह करना चाहूँगा, जितने लोग स्टूडेंट अगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि वही लोग देख रहे होंगे जो इससे संलग्न हो गए, तो आप बातें फैलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरी बातें कई लोगों ने माना है और कई लोगों ने जाना है। क्योंकि पिछले वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो शायद उन लोगों तक मेरी बातें पहुँच रही होगी। जो मैंने सोचा है, जो मैंने बोला है, वो बातें वहाँ तक जा रही है। जी, सिंग कर रहे हैं आपका। असली शिक्षा माफिया गवर्नमेंट ही है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, तो आप उसको सर्कुलेट कीजिए। मान लीजिए आपका सुबह 6 बजे से अपना लोग का स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे से एक्चुअल में आपका नारा सभी लोग सोशल मीडिया आपका खुद स्टूडेंट है, सीनियर। जी बिल्कुल, आपका मैं जानता हूँ रोहित बीसीपी जो है खुद एक स्टूडेंट हो हैं वो, रोहित सर, बिल्कुल। मान लीजिए आपका 9 बजे से आपका एक्टिवेट हो जाता है, सुबह 9 बजे से या 6 बजे से आपका एक्टिवेट होता है, 6 से लेकर के 12 तक। मान लीजिए कोई ए बंदा बैठा है जो लीड कर रहा है, साथ ही साथ आप बातें कर रहा है, 3-3 घंटे का शिफ्ट लगा दीजिए। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, 7-8 दिन का आपका जॉब है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जॉब दे दीजिए। बीपीएससी को पवित्र करने के लिए 5-6 दिन का आप मान लीजिए पैसा नहीं कमाए। ऐसे भी कई लोग तैयारी करते करते 7-8 साल 10 साल लगा देते हैं, नहीं होता है कुछ भी। लेकिन कुछ आशा तो रखती है कि मेरे ज़िंदगी का 5 साल गया तो बाकी के 35 साल मज़े करेंगे। वो आशा तो है आप लोगों के पास। उसी आशा के से मान लीजिए ज़िंदगी के 5 दिन महीने नहीं पढ़ाई किया, कुछ नहीं किया। हालांकि इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी मेथड है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप 4 घंटे एक्टिवेट रहे, 9 से लेकर के आप 1 बजे तक आपने वहाँ पर अपना किया, फिर सर्कुलेट कर दीजिए। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कोई और आएगा। बाकी के समय आप अपना रिफ्रेश होइए, खाना पीना खाइए, सब कुछ कीजिए, मस्ती में रहिए, उसको एकदम आप तंदुरुस्त रहिए और पढ़ाई भी कीजिए। आप मोबाइल हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए, जी कीजिए, सब कीजिए। वही पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने बार बार आपको बताया है और मैंने पढ़ाया है। ये सारी चीज़ों को झेला है, तब मैं बता रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, 2000 से ज़्यादा वीडियो मैंने डाल रखा है यहाँ पर, 2600 से ज़्यादा वीडियो। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लगातार 10 सालों से इस सारी चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ, कार्यरत हूँ। 2 से लेकर के आप 5 बजे बैठिए, मान लीजिए 6 बजे से फिर लेकर के कोई और बैठ गया, 6 से लेकर के 10 कोई और बैठ गया, सर्कुलेट कीजिए। अगले दिन ये चेहरा रिपीट नहीं होना चाहिए। आज ए बैठा, कल बी बैठा, इसमें कोई सी बैठा, तो फिर अगले दिन आकर आपका कोई एफ बैठेगा। सरकार झुकेगी, सरकार तक पहुंच रही बातें, ये विज्ञप्ति एक प्रमाण है उनका, जो है इसका सबूत है कि वो झुक चुके हैं। वो अपना गिदर भक्की जिसे आप जो दिया जो है बत्ती जो लास्ट में आपका भवकता है ना, वो भवक है और कुछ नहीं। लास्ट में भवक रहा है कि मैंने ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, केस लाद दूंगा। कर दे, केस किस पर नहीं है। और बिहार के स्टूडेंट डर रहेगा आपसे, किस पर है? जो स्टूडेंट वहाँ पैदा होता है, जो माता बहनें वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, उनको पता है यहाँ पर फाइट करना ही पड़ेगा, कुछ हासिल करने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। पहले खुद की आपको मानसिकता से आपको लड़ना पड़ेगा, माता पिता से आपको जो है स्थिति से लड़ना पड़ेगा, परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा, और फिर आप जैसे आयोग से भी लड़ना पड़ेगा। और ऐसे जो है अंग्रेज बैठे हुए, जो है काले चेहरे में बैठे हुए, कमीज में बैठे हुए, ऐसे लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ना तो पड़ेगा, खुद से लड़िए, कहीं लड़िए। अगर आप हार मान गए सोनू जैसे या कई ऐसे लोग जो हैं घर बैठ करके आपसे सोशल मीडिया पर री एग्जामिनेशन होना चाहिए, कई लोग बीजेपी जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद और आरजेडी जिंदाबाद करते रहो भाई, सभी लोग अंदर मिले हुए हैं। उन लोग की जो पार्टी जब चलती है ना, अरे आज आपने अच्छा बोला, यही चलता है। आज तुमने अच्छा नहीं बोला, ऐसे चलता है उन लोग का। स्टूडेंट सिर्फ पिसता है, वो सभी लोग मिले हुए हैं और कैमरे पर आएंगे तो रंगा सियार हो जाएंगे। एक्चुअल में रंगा सियार आप लोग को भली बात है अभी भी नहीं पता चल रहा होगा, शायद ये चेहरा होंगे एक नाम मात्र, एक प्याला होंगे, शायद एक तिनका होंगे। इसके पीछे कितने लोग होंगे किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कहाँ तक ये बातें जाती है। चाहे स्टेट कोई भी हो, यूपी हो, बिहार हो या एमपी हो, नॉर्थ इंडिया पूरा लगभग ऐसे ही स्थिति है। कमोबेश सबों का यही स्थिति है। यूपी में रिसेंटली आपने देखा, एमपी में रिसेंटली देखा आपने, सभी जगह हरियाणा में आपने वही स्थिति है। चलिए अपनी बातों को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, बस ये रिपीट करना चाहूँगा। आप जितने भी लोग स्टूडेंट सुन रहे होंगे जो घटना स्थल पर हैं, पटना में हैं, मेरी कुछ व्यस्तता के कारण मैं अगर नहीं संलग्न हो पाता हूँ, बट अपने जो भी मेरे पास जो भी है उसके तहत मैं आपको जुड़ने की कोशिश करता रहूँगा। रीएग्जामिनेशन होकर रहेगा, उसमें लोकतंत्र है। नहीं तो आने वाले समय में सरकार को, चाहे बिहार का सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, दोनों चली जाएगी, ये तय है, ये तय मान के चलिए। चलिए नेक्स्ट प्लान आप लोग बस ये रखिएगा, आप सर्कुलेट कीजिए, उसको रोटेट कर दीजिए। कई ऐसी चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है सोशल मीडिया को बताने के लिए। आप ही को बीच में बैठा हुआ कोई जयचंद होगा,
जिसके कारण आज अभी के समय में रोहित सर जैसे लोगों को उठा करके अगवा करके पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। वो स्टूडेंट है या सीनियर है, स्टूडेंट है, पढ़ा रहे हैं, आप लोग को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और कोई नहीं माफिया है। ये देख सकते हैं बीसीपी उनका चैनल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, उनके पास से अनुभव अपना बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पढ़ा रहा है उसको उठा करके आप उपद्रव भी कर रहे हैं, बाहर है। कोई पढ़ रहा है, अपना एडमिट कार्ड दिखा रहा है, अपना आधार कार्ड दिखा रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हो आप आतंकवादी हैं। लाठी क्यों चलवा रहे हैं आप लोग? स्टूडेंट ने यहाँ पर डिमांड किया था, आप लाठी क्यों चलवा रहे हैं? लाठी मत चलवाइए, सीधे गोली मारवाइए, बम मारिए, तोप मारिए, बाबर का लेके आइए तोप। इनको लाठी मार के क्या फायदा? तोप मारिए, पूरा जनसंख्या खत्म कर दीजिए। जैसे भी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा टॉप पर पहुंचा रखे हैं आप लोगों ने। जनसंख्या नीति है, बहनों को, माता बहनों को पढ़ाइए, ये सारे बातें बोलते हैं आप। लाइए तुगलकी फरमान, लाइए यहाँ पर फिर से कोई जिहाद यहाँ पर पैदा होगा, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें कीजिएगा। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करने आ रहा है, अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहा है। बाहर है लोकतंत्र। बिहार में आज बिहार में बहार है और नौकरी का बहार है, ये नौकरी है? अगर ऐसे नौकरी अगर लाठी खा करके या फिर अराजकता से या फिर करोड़ों रुपये लेकर दे करके पैसे वाले को नौकरी दिया जाता है, तो ऐसे नौकरी को लात मारिए। इससे बढ़िया चाय बेच लीजिए, कहीं जाकर मजदूरी कर लीजिए, एटलीस्ट ज़िंदगी तो आप ईमानदारी से जी लेंगे। ऐसे शिक्षक को मारा जा रहा है। और ये लोग कौन है? इसके संरक्षक, ये संरक्षक नहीं, ये सारे भक्षक हैं। ये जितने भी बिहार पुलिस का कितना संसार है और कितने नंबर पर आते हैं आप लोग भली बातें पता है। क्वेश्चन लेवल ये देख सकते हैं, वन लाइनर फैक्ट पूछा गया था, मैंने कई बार चर्चा किया है। आप बोल रहे हैं यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्या है सर? बताइए ना, ये क्या है? कौन सा लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप ज्ञान कुछ और देंगे, रंगा से यार किसी और को बना देंगे, ताकि स्टूडेंट टीचर के बीच में एक दूसरे से लड़ता रहे और आप कहीं और मजे लेंगे और पैसा खा जाएंगे। 18 दिसंबर से बीच में पॉलिटिक्स का क्या होता है सब समझ आ गया बढ़िया से, बिल्कुल। कई लोग को जो 8 दिन 10 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से लगातार देख रहे हैं, पॉलिटिक्स कितना बड़ा खेल है ना, आप लोग को भले कुछ नहीं पता है। जीरो है हम लोग, सीधे बोल रहा हूँ, मैं अभी भी जीरो हूँ, इसके सामने जीरो है सभी लोग। कितना बड़ा खेल चलता है आप लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा। आप स्टूडेंट और टीचर के बीच में लड़ते रहेंगे कि यहाँ पर रंगा से यार कौन है, तो शायद ये भी एक प्याला होगा। यहाँ आप इनको रंगा से यार कहें, इनको कहें, कुछ क्वेश्चन इनका उठा कर डाल दिया गया, कुछ क्वेश्चन इनका डाल दिया, कुछ और क्वेश्चन माफिया को उठा कर डाल दिया। इनके पास ये भी समय नहीं है, इतने दिन से एग्जामिनेशन पेपर लेना है। 30 सितंबर का देखिए पेपर खुला हुआ मेरा अभी तक। मैं बीपीएससी के लिए क्वेश्चन पढ़ा रहा था आप लोग को, बीपीएससी के लिए मैं ये सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा था। लेकिन इसी के बीच में आपको बता देते हैं लोगों ने क्या किया। क्वेश्चन देखिए कैसे इन लोगों ने सेट किया है। क्वेश्चन सेट करने वाले जितने भी सेटर, जितने लोगों ने दिया है कि 66 या इतने लोगों को क्वेश्चन दिया है, उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। बीपीएससी के जितने भी तैयारी करने वाले ये कोचिंग संस्था है, जो मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है, कोचिंग संस्था मान लीजिए कि इतने लोग कोचिंग का ये तैयारी करवा रहे हैं, 10 लोग 5 लोग में, ऊपर से टॉप 5 लोगों का कोचिंग सेंटर वाले का उठाया गया क्वेश्चन, उनके प्रैक्टिस सेट से उठाया गया और उनके हुबहू क्वेश्चन को डाल दिया गया। हुबहू क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन यहाँ से डाल दिया गया, 20 क्वेश्चन यहाँ से, 30 क्वेश्चन यहाँ से, 40 क्वेश्चन यहाँ से। अब जो लोग मैं तैयारी करने वाले हैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, या 4 तारीख को या आने वाले समय में जो उन लोगों को एग्जामिनेशन देना है, हाँ, तो उन लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या देने वाले होंगे भविष्य में, या 71 का तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जितने भी मार्केट में आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाता है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, या कहीं जगह आपको कई जगह मिल जाएगा, वहाँ से आप उठा कर लगा लीजिए। या फिर आपको मुखर्जी नगर पटना कई जगह आपको फोटोकॉपी आपको मिल जाएगा, 1500 रुपया में सभी सेट आपको मिल जाएगा, 50 60 200 सेट लगा के चला जाएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ मिल जाएगा। साथ ही साथ बेसिक के लिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बेसिक पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि मेंस आपका अच्छे से लिखा जाए। मेंस आपका नहीं होगा, पीटी आप क्लियर कर लेंगे, मेंस के लिए आपको बेसिक यानी पूरे आपको कॉन्सेप्ट के साथ नॉलेज होना जरूरी है। उसमें आप बोलिए ये लोग क्या कर दें, क्या भले कुछ नहीं पता, शायद क्वेश्चन रिपीटेड डाल दे या फिर वो लोग पहले से बेच दे सीट को, नहीं पता है इसका। लेकिन अपने एंड से तैयारी कीजिए, जो लोग तैयारी करने वाले हैं, बट आशाएं जीरो रखिए। मेरे अनुसार आप आशाएं इनसे जीरो रखिए, बीपीएससी से हो, यूपीएससी से हो, एसएससी से हो, रेलवे से हो, आप ऑप्शंस लेके चलिए। आप अभी जो सिचुएशंस बन रही है बिहार में या गवर्नमेंट जॉब का,
हो गया, वेल एंड गुड है। अपने आप साथ ही साथ अपने परिवार को सुदृढ़ कीजिए, अपनी स्थिति सही कीजिए, लेकिन अपने छोटे भाई बंधुओं को, जो लोग तैयारी करने के दौरान जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन पर ताना कतई मत कीजिएगा। किसी को कुछ मत बोलिए। उनको हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे बनाइए, घूमिए टहलिए, मौज मस्ती कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाइएगा, हेल्प कीजिए। चलिए, ये पॉलिटिक्स वाला है। बच्चा को कौन पढ़ाएगा? टीचर्स को ही मारते हैं बच्चों को, बिल्कुल बच्चों को मारते हैं। अब ये पॉलिटिक्स करने वाले बच्चों को मारने वाले, अभी एक छोटी बच्ची का आप लोगों ने बोला, सिंह कुमार जो बोल रहे हैं, एक छोटी मतलब एक लड़की को पुलिस ने पीटा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, और उनके कुछ इंटरनल पार्ट में ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है, अभी तक कंटिन्यू हो रहा है ऐसे ही यहाँ पर मारने के दौरान, और पीएमसीएच में भर्ती हो, स्थिति अच्छी नहीं है। आपको अधिकार नहीं है पुलिस को किसी को डंडा पर मारने का, किसी को अधिकार नहीं है। ये कोई उपद्रवी नहीं है, कोई आपके हाथ में देख सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं है। इनके पास पेड़, आपका एक मोबाइल, एक पेन के अलावा और कुछ भी नहीं है, शांति से बैठे हुए हैं, फिर भी ये डंडा मारना शुरू कर रहे हैं। इसी दौरान एक महिला को चोट लगी है, बहुत गंभीर स्थिति है। अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज सरकार और आयोग की तानाशाही रेस्टोरेंट के प्रति जो है असंवेदनशीलता को दर्शाता है। आखिर कब तक स्टूडेंट के साथ अन्याय होता रहेगा? आखिर कब तक छात्रों का लाठीचार्ज होते रहेगा? चलिए, इतने समय तक रात में मेरे पास जो समय मिलता है आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अपनी बातें रखने की कोशिश कीजिए, ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को फैलाइए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो हो सकता है अगर ये वीडियो या किसी कारण से उनके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तब ताकि उनकी ज़िंदगी सुदृढ़ हो सके। 10th पढ़ने वाला हो, 12th पढ़ने वाला हो, रेलवे की तैयारी करने वाला, एसएससी की तैयारी करने वाला, कहीं का भी हो, मेरा वीडियो लाइक कीजिए ना कीजिए आप लोग को भली बात ही पता है। मेरे पास जो समय रहता है उसी के अनुसार मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। मेरी भी फैमिली है, मेरी भी सारी चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ें करके आपको जो समय मिलता है मैं देने की कोशिश करता हूँ, जो भी समय मिलता है उन सभी को कंटिन्यू करते हुए। हाँ, ये बोल रहे हैं कि सभी सीटें जो है बेच दिया गया है था, तो फिर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दिया होगा। बिल्कुल, मैंने आपको बताया किस तरह से क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बनाया गया था इन लोगों के थ्रू। ये क्वेश्चन इन लोगों के थ्रू बनाया नहीं गया है, लास्ट मोमेंट में आनन फानन में इन्होंने एग्जामिनेशन लिया है। सेटिंग करने वालों का प्रेशर होगा, भाई जल्दी से पीटी क्लियर कराओ, मेंस क्लियर कराओ, फिर इंटरव्यू क्लियर कराओ, उसके बाद फिर आपका जॉब भी दिलाना है अपने बच्चे को, अपने पप्पू को। मान लीजिए कोई पप्पू होगा तो बुरा मत मानिएगा, मान लीजिए ये पप्पू को इसका 5 करोड़ रुपया दिया है यार, जल्दी से फंसाओ इसको, जल्दी से क्लियर कराओ, इसको पीटी क्लियर कराओ। पप्पू को फिर आपको मेंस भी, पप्पू को कुछ आता नहीं है लेकिन मेंस भी तो क्लियर कराना है, तो जल्दी से मेंस का क्वेश्चन 5 दिन पहले भेज देना, रट्टा मरवाना है इसको। फिर इंटरव्यू, कोई बात नहीं, इंटरव्यू में अगर खाली चला भी गया तो 60 नंबर है, जितने आपके सर पर बाल है उतने ही शायद आपके दिन के बचे होंगे, शायद उससे भी कम बचे होंगे, उतने मिनट बचे होंगे, वो आप बहुत गलत निकलेगा आपका, बहुत गलत गलत निकलेगा। एग्जाम ले ली, लेनी बिल्कुल, एग्जाम ही ना ले, डायरेक्ट सिलेक्शन करवा ले, डायरेक्ट दामाद बना ले, कोई मना किया है? एग्जाम ही ना ले, डायरेक्ट दामाद जाइए ना, पप्पू आप तो मेरे दामाद हो, इस तरह से आप लाइए बनाइए। गजब का है सरकार है, गजब। सरकार ही क्या चाहती है? सरकार सिर्फ यही चाहती है कि उनका तानाशाही चलते रहे, उन पर वर्चस्व चलता रहे, वो रंगा सियार बनते रहे, रंगा सियार किसी और को, और वो कर्जन जैसा राज करते रहे, किसी और का नाम डाल करके वो कहीं और मलाई खाते रहे। बस ये चाहती है सरकार, मलाई खाते रहे और किसी और को लड़ाते रहे। हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया क्योंकि लोग अब शिक्षित हो चुके, दंगा करने का कोई मकसद नहीं मिला। आने वाले इलेक्शंस में आप लोग को भली भांति पता है कि जब भी इलेक्शंस का समय नज़दीक आता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है, वो मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं लगभग, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, सभी लोग शिक्षित हो चुके हैं हर एक कम्युनिटीज़ का। हालांकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता था कि आप हिंदू में पैदा हुए हैं, सिख में पैदा हुए हैं, ईसाई में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो कहीं से भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। रोहित सर को डिटेन लिया गया है, प्लीज स्पीक अगेंस्ट
इनको डिटेन किया गया है, बता रहे हैं सोनल जी। और कई मैसेज भी आ चुका है उनको, 1 घंटा पहले जो उनको उठाया गया पुलिस के थ्रू, उनको डिटेन किया गया। जिस तरह से खान सर को डिटेन करके उनको नोटिस या फिर कई जगह उनको साइन वाइन करा करके बाहर किया जाता है कि आने वाले भविष्य में आप लोग कहीं भी आपको जाना है तो इस तरह से किया जाता है, डिटेन करके आपको बता दिया जाएगा, एक पर्चा आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेकर करके आपको एक वार्निंग दिया कर दे करके इनको छोड़ दिया जाएगा। शायद इनको मॉर्निंग तक या कुछ समय बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो आवाज़ उठाने की कोशिश करे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक चेहरा मत बनने की कोशिश कीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए। खान सर, रोहित सर या किसी को इन लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है। रहमान सर जो भी है, बहुत उनका शुक्रगुजार मानिए आप लोग। लेकिन स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का कोई चेहरा नहीं होता है। कोई XYZ चेहरा मत बनिए कि लगातार हम ही 8 घंटा हम ही अनशन करेंगे, 10 दिन हम अनशन करेंगे। रोटेट कीजिए, जितना क्षमता है सभी लोग रोटेट कीजिए। सोशल मीडिया से होता है उससे कीजिए, और सर्कुलेट करते रहिए। एक चेहरा बनने की कोशिश मत की ताकि वो उठा कर किसी को लेकर जाए। 2 घंटा कोई और किया, 4 घंटे कोई और किया, 5 घंटे कोई और किया, खाना पीना खाया, पढ़ाई भी करो, जो भी करना है वो भी करो। जिन लोगों का एग्जामिनेशन है, 12,000 वाले लोग हैं जो लोग सुन रहे हैं, वो लोग कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, PYQ लगाइए, क्वेश्चन पूछिए। अब फैक्ट आप लोग को भली बात ही पता चल गया, आप कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मैंने बता दिया वो सारा चीज़। आप उठाइए, उसको भी याद करते रहिए, वो भी कीजिए। और साथ ही साथ 4 घंटा 5 घंटा आपका जो हक की लड़ाई है, ये भी एक कोर्स से मान लीजिए आप लोग का। चाहे आप पटना से हैं, अभी तक वो रिजाइन दे करके चला गया होता, कहीं और जाकर के वो छुट्टी मना रहा होता। ये सब कर करके, बिल्कुल ये सारे हरकतें कर करके वो खुद अपना गवर्नमेंट या चेयरमैन जो भी है, ये सारे जो नोटिस या फिर लाठी चार्ज कर करके खुद वो इंडिकेट कर रहा है, खुद वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं चोर हूँ, मुझे वो संभालेगा। ये नहीं हो, ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल तो बोलना नहीं चाहिए। और एक गुजराती हैं जो पूरे देश को संभाल रहे हैं, एक गुजराती हैं जो पूरे बिहार को संभाल रहे हैं, एक इंसान है जो पूरे बिहार को संभाल रहे हैं। अब कितने अच्छे से संभाल रहे हैं आप लोग को भली बात ही पता है, बहुत महान लोग हैं ये लोग। ये आने वाले समय में इनका लाल पीला हरा या काले अक्षरों से नाम लिखा जाएगा, आई डोंट नो, ब्लैक नामों से लिखा जाएगा। जिस तरह से कर्जन जैसे लोग, महान लोगों को ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, शायद इनका भी नाम लिखा जाएगा। NCERT SCERT में बच्चों को पढ़ाएंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ाएंगे कि ऐसे नहीं बनना है बेटा, ये लोग हैं, ऐसे नहीं बनना है। कैसे बनना है? तो ईमानदारी करो, चाय की टपली डालो, ईमानदारी रखो, अपने ऊपर विश्वास करो और किसी पर मत विश्वास करो। होपलेस मत होइएगा दोस्तों भाइयों। टेक नंबर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला। सोशल मीडिया पर ज़्यादा आप बातें मत कीजिए। अगर आप आसपास में हैं पटना में, तो आप वहाँ जाकर के अपनी बातें सर्कुलेट कीजिए। 2 घंटे 4 घंटे के लिए जाइए। जिस तरह से मंदिर पूजा आप लोग 1 जनवरी आने वाला है, मंदिर जाएंगे, मंदिर समझ लीजिए वो एक गर्दन नहीं भागा पटना है। वहाँ जाइए, माथा टेकिए, 4 घंटे 5 घंटे के लिए रहिए। वहाँ का जो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा ना, और ये सरकार की स्थिति जो पता चलेगी और नेता गणों की जो स्थिति पता चलेगा, 7-8 घंटे में जो आप जो वहाँ सीखेंगे, या 7-8 दिन में जो वहाँ सीखे होंगे आज तक, शायद पूरी ज़िंदगी को कोई भी किताब में कोई भी सिखा नहीं सकेगा। ज़िंदगी कब कौन रंग बदलेगा, कब कोई रंगा सिंगार हो जाएगा, रंगा सियार हो जाएगा, तो किसी को नहीं पता चलेगा। वो आपको एक्चुअल ज्ञान यहाँ पता चलता है। जाइए धरती पर बैठिए। किसान लोग हैं हम लोग, किसान परिवार से आते हैं, मजदूर के बेटे हैं, मजदूरी करने आता है। एक कहीं भी एक चद्दर कंबल बैठा करके एग्जामिनेशन देने वाले हैं लोग हैं। रात भर स्टेशन पर बैठ करके सो करके एग्जामिनेशन देने वाले लोग हैं। नहीं है पता है कि 5,000 8,000 10,000 का रूम रेट या होटल में जा करके कहीं पर बुकिंग करके रहने की उतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ताकत है, हौसला है, मेहनत करने का जज्बा है, करेंगे, फिर से उठेंगे और कुछ और करेंगे, इतिहास लिखेंगे। लिख डालो, फिर से उठो एक बार। आप द पॉलिटिक्स, हाँ, वेकअप टू रियलिटी में आ गया, बिल्कुल, वेरी गुड। पॉलिटिक्स आप सीख गए और उनकी सच्चाई जानिए। यहाँ पर कोई भी आपका अपना नहीं है, कोई भी नहीं है। आपका वजूद सिर्फ आपसे है, आपकी सांसों से है। जिस दिन आपकी सांसें खत्म हो गई, आपका कोई भी नहीं रहेगा, आपका माता पिता, आपका शरीर, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब तक सांसें हैं, आशा है, उस आशा के साथ अपने रखिए, सर्कुलेट करते रहिए, घूम घूम करके मारिए। किस तरह से आपका जो है, मैंने पढ़ाया है आप लोग को भली बातें, शिवाजी का, वो सारी चीज़ें को यूज कीजिए। हिस्ट्री आपने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, उसका यूज कीजिए। किस तरह से है गोरिल्ला युद्ध मैंने बताया है, उसका यूज कीजिए। उठिए,
अब वो बातें नहीं है कि बैठ करके सत्याग्रह करने पर से गांधी जी के नीतियों से चलेंगे और हमको ये सरकार हमको दे देगी। ये चंट लोग हैं, चंट लोग हैं, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। ये चंट लोग हैं, इसकी मोटी चमड़ी है इन लोगों का, जो कि गांधी जी सत्याग्रह करके जाएंगे और हमें ये आज़ादी दे देंगे और बीपीएससी पवित्र हो जाएगी। नहीं होगा। ये चंट लोग हैं, इनको गोरिल्ला युद्ध के तहत उठा उठा करके पटकना है। अभी नहीं चलना चाहिए। कौन है, कोई किसका चेहरा है, कौन आ गया? कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं वो भी हो सकता है। बस उनको पता नहीं चलना चाहिए। और इनका आने वाले इलेक्शंस में हानि थोड़ा घुमा कर बोलिए और अच्छे से बातें वो कीजिए, खुश होकर के बातें कीजिए। अरे दादाजी, आप जानते नहीं हैं हमारे सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, बच्चों को लाठी मांग रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। सिर्फ क्या कर रही है, री एग्जाम, समानता का अधिकार मांग रही है। एक साथ कर दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप लोगों ने बहुत दिन बांटा, एक प्लेटफॉर्म पर ला दो। क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पर? कई लोग आकर के करेंगे, मैं राजपूत हूँ, मैं यादव हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मत कीजिए। अरे छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा? बहुत लोगों ने पूर्वजों ने आपको कर लिया ना, मजे ले लिया ना, मक्खन खा लिया ना। आप मेहनत कीजिए थोड़ा सा, उसका रोटी खा के देखिए, रोटी नमक खा के देखिए ना, उसका अलग ही मजा है। चूड़ी चमाड़ी का सोफा लगा करके कोई बैठा हुआ है ना, और शीश महल लगा कर बैठेगा, तो सबसे पहले देखिएगा उनके जब गेट पर जाएगा तो सबसे पहले बॉडीगार्ड रोकेगा। खुद को उनको डर होता है, कौन आ जाएगा करके गोली मार के चला जाएगा, उसको डर होता है। लेकिन एक झोपड़ी में किसान का बेटा, किसान का बेटी निश्चिंत से सोता है। जब उसके सर तकिए पर जाते हैं, सिहाने पर जाते हैं, उसको नींद आ जाती है। लेकिन वही जो चोर चमार का जो बेटा या इस ऐसे अधिकारी का बेटा जब ये जाता है ना पेट पर, तो इसको घंटों नींद नहीं आती है। अरे कल क्या जवाब देना पड़ेगा, कल कौन सा आंदोलन हो जाएगा, कल कौन मेरे खिलाफ क्या बोलेगा, कल कितने करोड़ का घटोला मेरे पास आ जाएगा। इस पर ये भी सुनने को मिल रहा है, कई लोगों ने बोला है, एलिगेशन लगा हुआ है, 4 करोड़ या उससे ज़्यादा के इस पर एलिगेशन है करप्शंस का। पता नहीं, इनका जवाब देना चाहिए, इसका इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे इसका। ये सारे जो है नींद का गोली लेकर के खाएंगे, क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? आपके 500 करोड़ आपके अकाउंट्स में पड़े रहेंगे स्विच, या फिर स्विट्ज़रलैंड के, या फिर कई ऐसे XYZ आपके बैंक में पड़े हुए हैं, और उसका कोई उपयोग ही नहीं है। और उससे बेहतर तो ये लोग हैं जिनके अकाउंट में मान लीजिए 1 ही लाख है और आराम से 10,000 में ज़िंदगी काट रहे हैं। 2 ही लाख पड़ा हुआ है, खुश है, मस्त है कि चलो 20,000 में मेरा महीना कट जाएगा, अगले 10 महीने 12 महीने के लिए खर्चा है। कुछ भी नहीं है, 5,000 है, 15,000 है, कोई बात नहीं, 5,000 में गुजारा कर लेंगे। क्या फ़ायदा आपके 500 करोड़ का? धिक्कार है ऐसे 500 करोड़ का। चलिए, काफ़ी चीज़ों मैंने बताए। मजे लीजिए अपने छोटे बच्चे से लेकर के, चाहे वो बच्चा 5 साल 105 साल के जो है हमारे दादा बाबा चाचा मामा ताऊ जो अभी जिंदा है, उनको खुशी खुशी बताइए कि हमारे ऐसे सरकार है, ऐसे चेयरमैन है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। गांधी जी थे, आए थे, और चंपारण से सत्याग्रह से लेकर के